एक प्रोजेक्शन है कि ऑपोजिशन मुसलमानों की बात करती है, सरकार मुसलमानों के हित की बात नहीं देखती। ऐसा एक नहीं, प्रोजेक्ट। मैं इसको दूसरी तरह देखता जी, हूँ। मैं इसको एक मुसलमान और अदर्स के नहीं होना चाहिए, साथ होना नहीं डिवाइड चाहिए, नहीं करता होना हूँ। नहीं होना चाहिए। हाँ, डिवाइड भी नहीं करता हूँ मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी सरकार है, सरकार बन गई तो हमारी सरकार है, Yes. मुसलमानों की भी सरकार है। लेकिन और आपको लगता नहीं ऑपोजिशन भी कोई एक म्यूटेड ऑपोजिशन है, उस तरह से जो भूमिका उनको निभानी चाहिए थी नहीं निभाई? आपने शायद कहीं ये बोला भी था। ऑफ कोर्स, ये तो हम पिछले 10 साल से इस बात को कह रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी के लिए ये खराब बात है कि अपोजिशन को जैसा रोल होना चाहिए वो रोल अपोजिशन बट नहीं कर पा ऑपोजिशन रही है। मुसलमानों की बात करती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुसलमानों का इशू अपोजिशन क्यों उठाएगी, सरकार क्यों नहीं समझेगी इसको? नहीं, हमारी सरकार है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ऐसा एक प्रोजेक्शन है कि ऑपोजिशन मुसलमानों की बात करती है, सरकार मुसलमानों के हित की बात नहीं देखती। ऐसा एक नहीं, मैं इसको दूसरी तरह देखता हूँ। जी, मैं इसको एक मुसलमान और अदर्स के नहीं होना चाहिए, साथ होना नहीं डिवाइड चाहिए, नहीं करता होना हूँ। नहीं होना चाहिए। हाँ, डिवाइड भी नहीं करता हूँ मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी सरकार है, सरकार बन गई तो हमारी सरकार है, Yes. मुसलमानों की भी सरकार है। यस, और मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उनको पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, इलेक्शन के वक्त के लिए आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, जो कहना है कहिए और करिए, लेकिन जनरल हालात में तो आपको सबके इश्यूज को सबके बट साथ वो तो कहते हैं discuss कि हम करना लोग तो सारी जो गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी पॉलिसीज हैं वो सब मुसलमानों तक भी पहुंच रही हैं, उसके बेनिफिशियरीज हैं। सरकार तो ये कहती है। हाँ, कह रही होगी, सरकार के पास डेटा भी होगा इसके कहने का, लेकिन अभी आपने जहाँ से शुरू किया औकाफ से, तो हमारा हमारा मुद्दा यही है कि आप कह रहे हैं हम औकाफ को बचाने के लिए कर रहे हैं, औकाफ की भलाई के लिए कर रहे हैं, और काम बुराई वाला कर रहे हैं, तो कैसे, मतलब इसको कैसे हम बट आप मुझे बैलेंस बताइए कैसे कि करेंगे? लेकिन एक जैसे बात थी कि वो कह रहे हैं कि वक्फ पे सारे जो अमीर मुसलमान हैं, जो एलीट हैं, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है ज़मीनों पे, और अगर हम ये लाते हैं तो देखिए कोई आउटरीच भी नहीं हुआ, पब्लिक में उस तरह का कोई आउटरीच नहीं हुआ। अगर आप चाहते गरीब हैं कि आदमी पब्लिक में नहीं आउटरीच नहीं, हो? लेकिन अगर गरीब आदमी पब्लिक का आउटरीच, मिलियन मिलियन लोगों ने इसके ऊपर अपने प्रोटेस्ट जुलूस किए, निकाले हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, तो और क्या तरीका होगा आउटरीच का? आउटरीच का मतलब आप समझते हैं कि दुकानें जलाई जाने लगे, नहीं तो ये तो नहीं, बुरी बात होगी ना, जी वो कैसा आउटरीच होगा? हम्म, लेकिन कम्युनिटी ने अपना एक्सप्रेस किया है। बिल्कुल पूरी ताकत के साथ किया है, जो डेमोक्रेटिक तरीके जितने हो सकते हैं उसको तो किया अभी है। क्या करंट स्टेटस क्या है इसका, कानून? अब तो वो कुछ कोर्ट में चल रहा है, देखिए क्या होता है। आप लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी इसमें? लड़नी ही पड़ेगी, क्या करें। सर अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। मैंने कुछ आपके वेब में रिसर्च करा था, पढ़ा, तो आपने सपोर्ट किया कि सरकार का जो पोजीशन था, और मैं तो आपको इनफैक्ट तब से देख रहा हूँ जब आपने मुशर्रफ को यहाँ पर बोला था कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस। तो आपने किस तरह से देखा इस ऑपरेशन सिंदूर को? क्योंकि आपसे लंबे दौर बाद बात हो रही है, ये अभी आज का टॉपिक नहीं है, बट मैं इसका देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, क्या हमने चाहा था अचीव करना, वो हुआ या नहीं हुआ, ये एक सब्जेक्ट है। अगर हुआ तो कितना हुआ, कितना रह गया, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरी बात है कि आपने अचानक से बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? वो अचीव हो गया था तब बंद किया है, ये सारे सवाल हैं बात के। लेकिन जिस वक्त जंग हो रही थी, ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिन हालात में, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो जिस तरह उन बदबख्तों ने नाम पूछ करके लोगों को मारा, मैं इस देश की जनता को, अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, वो जिनको मैं हिंदू मुसलमान में बांटना नहीं चाहता हूँ, उनको कितना शुक्रिया अदा करें कम है कि उन्होंने पेशेंस रखा। सही बात है, ये कोई और मुल्क होता तो पता नहीं क्या क्या हंगामे होते। ये भारत की खूबसूरती है, हमारे बुजुर्गों ने भारत को चूज़ किया था, इंडिया में रहना चूज़ किया था। वो लोग इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे थे, उनको रिजेक्ट किया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इंडिया को चूज़ किया था। ये खूबसूरती है इंडिया की। अभी भी
अभी भी जैसे आप कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया बहुत हो गया है या हो सकता है, इस सब के बावजूद उस शर्मनाक हादसे को फेल करने में सबसे बड़ा रोल जो था वो इस देश की सिविल सोसाइटी का था, आम नागरिकों का था, कि उन्होंने इसको पहचाना, समझा कि ये दरअसल इस मुल्क में बसने वाले और रहने वाले कम्युनिटीज़ को, समुदायों को लड़ाने की साजिश है, उस साजिश को फेल किया। एक ये बहुत ही बड़ा काम हुआ, या ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा काम हुआ। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर का फैसला ऑपरेशन गवर्नमेंट ने किया, तो जो लोग गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जिनका अच्छे काम पे भी क्रिटिसाइज करना ड्यूटी होता है, जिनको हम कह रहे थे कि अभी रोल नहीं प्ले किया, उन्होंने भी सबने सपोर्ट किया। तो हमारी तो ड्यूटी है ये कि हम साथ खड़े होंगे अपनी सेनाओं के। तो बस वही था, उतना ही है वो बात। मंदी जी, मैंने आपका कहीं पे एक बयान पढ़ा था कि आप कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना आरएसएस से, ना बीजेपी से, ना सरकार से। हम आरएसएस के साथ भी काम करने को तैयार हैं। हाँ। तो अभी आपने जैसे जिस तरह से आरएसएस का भी कुछ आउटरीच बढ़ा है हाल में टुवर्ड्स मुस्लिम, तो किस तरह से इसको देखा जाए? अच्छा है, मतलब इसको बहुत सारे इफ इन बट हैं इसमें अभी भी, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर तफसील से बताएंगे, बिकॉज पीपल वांट टू नो द व्यू। देखिए, आप जो लोग जो सुनना चाहते हैं और जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। राइट। एक मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी हमारा प्रोग्राम होता है 2023 में हुआ था, वो रामलीला ग्राउंड में जी। अभी भी हम करने वाले हैं, वो फिर अक्टूबर नवंबर में फिर करने वाले हैं। तो उस मौके पर हमने रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहा था इंगेज होना चाहिए, डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने का तरीका डायलॉग के सिवा कुछ नहीं है। जो तरीके से सरसंघ चालक बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही हैं, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए, डिफरेंसेस के बावजूद। और ये कि कोई भी मौका, अपॉर्चुनिटी मिले मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को, हमको मिले, किसी और को मिले, किसी और को मिले, वो किसी को भी चूज करें, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, किसी के साथ भी करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे ज़रूर। अगर बैठेंगे तो कई चीज़ों पर सहमति ज़रूर बन जाएगी, तो वो इस देश के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए अच्छी चीज़। सर